क्या आप केरल जाने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए जैन समाज का सबसे भरोसेमंद नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स लाया है केरल में शुद्ध जैन भोजन और बेहतरीन आवास के साथ टूर पैकेज। आज ही संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। तुम्हारी अधिकृत वस्तुएं कितनी हैं, उस अधिकार के बाहर किसी वस्तु पर अपना मन मत बिगाड़ना, अपने मन को मत बिगाड़ना। जब जब मोटिवेशन, जब जब तुम्हारा मन दूसरे की वस्तु पर जाए, समझ लेना तुम्हें ऐसा कर्मबंध हो रहा है कि तुम स्वयं की वस्तु को ग्रहण करने लायक नहीं रहोगे। उसी समय आज मेरा ये मंत्र रूप में ले लेना, दिनवाणी का मेन सूत्र खोज के दे रहा हूं। जब जब तुम्हारा मन किसी दूसरी अधिकृत वस्तु पर जाए, तुरंत नोट कर लेना, मुझे वो कर्म बंद हो रहा है, कल के दिन मैं अपनी वस्तु के लायक भी नहीं रहूंगा। अब वो वस्तु कुछ भी हो सकती है। सपोज कीजिए किसी के मकान है, सपोज कीजिए किसी का धन है, सपोज कीजिए किसी की इज्जत है, सपोज कीजिए किसी वस्तु के अधिकार का क्षेत्र है, सपोज कीजिए किसी की स्त्री है, सपोज कीजिए किसी का धन है, सपोज कीजिए किसी की भोजन की थाली है, और तो क्या, सपोज कीजिए किसी का धन किसी जेब में रखा हुआ है, किसी का धन जमीन में पड़ा हुआ है, किसी का धन है, तुम्हारा नहीं है, और उस पर तुम्हारी नीयत चली गई, दूसरे के भोजन पर तुम्हारी नीयत चली गई। XYZ कुछ भी हो, समझ लेना तुम अपने जीवन में इतने दर्द हो जाओगे जैसे जेब कट होता ना। ये जेब कट जो है, दूसरे के धन को देखकर उस पर नीयत खराब करते हैं। वे जिंदगी में सोना छुएंगे और माटी होगी, सोना छुएंगे और माटी होगी, क्योंकि उस समय ऐसा कर्म बन गया, तूने दूसरे के धन पर नीयत खराब की है। धन कहता है तू अपने खुद के धन को भोगने का अधिकारी नहीं होगा, खुद का धन भी तू नहीं भोग पाएगा, खुद का धन भी तेरा ऐसे कार्यों में जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि तुम अपने खुद के धन के मालिक भी नहीं बन पाओगे। कमाओगे तुम और ले जाएगा कोई दूसरा, क्योंकि तुमने कभी, जब जब तुम्हारे यहां कोई भी वस्तु तुम्हारी हो और तुम उसको नहीं भोग पा रहे हो, तुम्हारा धन है लेकिन वह धन तुम्हारे काम में नहीं आ रहा है, निश्चित चिंतन करना, हमने कभी दूसरे के धन पर नियत बिगाड़ी थी, इसलिए आज मैं अपने स्वयं के धन को भी भोग नहीं पा रहा हूं। ये मेरे गुरु का वचन था। नियम मान लेना, वहां जब जब तुम्हारी स्थिति बने, जैसे भी बने, वह तुम्हारे लायक नहीं होगा। सपोज कीजिए मकान तुम्हारा है लेकिन किसी ने कब्जा कर लिया, गुंडा तत्व है, वो खाली नहीं कर रहा है। मकान तुम्हारा है, संपत्ति तुम्हारी है, वसीयत तुम्हारी है, लेकिन तुम नहीं भोग पाओगे, क्योंकि कभी तुमने कभी ना कभी दूसरे के मकान पर अपनी नीयत खराब की थी। तो कर्म ने ऐसा कर्म बांधा कि दूसरे के मकान पर तू नीयत खराब कर रहा है, जा, तू खुद के मकान को भी भोग नहीं सकेगा, उसमें रह नहीं सकेगा। ये कर्मबंध का सिद्धांत है, जैन दर्शन। सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान से जानकर आपको बताया, हो नहीं सकता। किसी प्रकार के रावण को देख लीजिए, आज रावण के कर्म ने कहा, उसने दूसरे की स्त्री पर नियत खराब की। कर्म ने कहा, अरे दुष्ट, आज से तेरी वो दशा होगी कि तू अपने स्त्री का भी स्वामी नहीं रह पाएगा। पर स्त्री व्यसन के संबंध में ये उल्लेख आया, वो इस दशा में पहुंच जाता है कि आज रावण नपुंसक है। पर स्त्री के साथ, पर स्त्री के ऊपर तुम्हारी नियत खराब की, उस समय तुम समझ लेना कि तुम्हें नपुंसक वेद का बंध हो रहा है।
तुम स्त्री के लायक भी नहीं रह पाओगे, जैसे रावण आज नरकों में पड़ा है, नपुंसक वेद का उदय, ऐसे और भी चीज। इसलिए जैनाचार्य ने कहा किसी की पड़ी हुई वस्तु, किसी की रखी हुई वस्तु, किसी की भूली हुई वस्तु कभी भी ग्रहण करने का भाव नहीं करना। रास्ते में किसी का सोने का बिस्किट पड़ा है, आपको नीयत खराब नहीं करना, नीयत खराब नहीं करना, उसको उठा करके अपने पास नहीं रखना, क्योंकि गिरी हुई है, पतितम वा विस्मृतम वा, कोई भूल गया है, कोई छोड़ गया है, रखा हुआ है, नहीं। जल मृतिका बिन और कछु ना गहे अदत्ता, पंडित जी साहब दौलत राम जी। मिट्टी और जल को छोड़ करके जैनी किसी अन्य वस्तु को बिना लिए हुए, बिना पूछे हुए, बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करता, चाहे भली मरे तो मर जाएगा, लेकिन जल मृतिका बिन और कछु न गहे, वो भी जल और मिट्टी भी जो दूसरे के बर्तन में रखा हुआ है वो नहीं, प्रकृति से। ये जो अचौड़े नाम का व्रत है, इसका जब चिंतन करते हैं इतने बड़े रहस्य खुलते हैं महानुभाव। अचोरी नाम का, मां चोरी नहीं करना, इससे क्या होता है? दूसरे की चुरा ली वस्तु क्या हो गया? क्या हमने उसके प्राण थोड़ी ले लिए? लेकिन नहीं, कहीं उसकी बहुत बड़ी स्थिति है। इसलिए कभी भी कोई भी वस्तु हो, मन भी नहीं बिगाड़ना।